हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रेलवे के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे द्वारा साइंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस आपको कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या हो जाएगा आज का। जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? तो रूट हेयर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई है। एसआई पद्धति में त्वरण की जो इकाई है वह मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, निम्न में कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H आयन प्रदान करता है? कौन सा अम्ल है पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्रदान करता है? एसिटिक अम्ल जो है तो H प्लस आयन प्रदान करता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट आपका है, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसे तत्वों को समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, जिनके रासायनिक गुण समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है, लिटमस विलयन। लिटमस विलयन खालिस्तान है से निष्कर्षित किया जाता है। लिटमस विलयन जो होता है वह लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो रूम टेम्परेचर में ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मिश्र धातु में टिन होता है। तो सोल्डर ऐसी मिश्र धातु है जिसमें टिन पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति होती है। यह 346 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, 346 मीटर प्रति सेकंड होती है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी स्पीड होती है ध्वनि की, यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी की एक इकाई है। तो गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल जी की एक इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, यह इकाई है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट है आपका, पौधों में फ्लोएम। फ्लोएम भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? तो हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त होता है? यह CO2 प्लस H2O प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? तो मुक्त रूप से गिरने पर पिंड भारहीनता का अनुभव करता है। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट है आपका, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को कहा जाता है? तो भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को मादा युग्मक कहा जाता है। अगला पॉइंट होगा, स्क्लेरेन काइमा में कोशिका भित्ति लिग्निन के कारण मोटी होती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है आपका, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो इनको आवर्त कहते हैं। ठीक है, तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त कहते हैं क्षैतिज स्तंभों को, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, ध्वनि संचरण के समय माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र
कहलाता है? माध्यम के कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र संपीड़न कहलाता है और निम्न घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? विरलन। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट आपका हो जाएगा, ग्रुप डी परीक्षा में देखो पूछे गए क्वेश्चन हैं सभी ये। तो किसी भी एग्जाम को अगर आप लोग देंगे तो ये साइंस के क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता बल्कि वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है देखेंगे हम लोग, तो वह आपका तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यह रेलवे सामान्य विज्ञान की ही विशेषता पीडीएफ है। ठीक है, जो कि रेलवे द्वारा साइंस के क्वेश्चन जितने भी पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में तो सभी कवर कराए गए हैं। जो भी भाई बंधु कैंडिडेट चैनल पे नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन में, अवश्य ज्वाइन कर ले। नेक्स्ट पॉइंट होगा, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है? घटती है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और गतिज ऊर्जा जो होता है घटती जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है, तो ध्वनि तरंग मापने की इकाई हर्ट्ज होती है, HTZ। ठीक है, हर्ट्ज होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अगर गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट क्या है? चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व हैं। चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम जो है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व है। अगला पॉइंट देखेंगे, किसी व्यक्ति द्वारा इसका घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाता है, तो बेकिंग सोडा का घोल लेने से एसिडिटी सही हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मेथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। अगला पॉइंट देखेंगे, खाली स्थान दिया गया है, देखेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। अगला पॉइंट होगा, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? तो यह जड़त्व कहलाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट आपका होगा, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट हो जाएगा, कौन सा पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है? तो यह पपीता है जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, अगला पॉइंट है, निम्न में से कौन एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। अगला पॉइंट होगा, किसी ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान
नियत है और स्थान बदलने पर बदलता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो विभज्योतक ऊतक जो होता है कोशिका विभाजन में सक्षम है। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट क्या है, किस यौगिक को Al2SO4 का होल थ्राइज सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो एल्यूमिनियम सल्फेट के द्वारा। अगला पॉइंट होगा, फूल के नर प्रजनन भाग को कहा जाता है? फूल के नर प्रजनन भाग को पुंकेसर कहा जाता है। और फूल के नर मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर कहते हैं। ओके, पुंकेसर बोलते हैं मादा जनन नर जनन भाग को और स्त्री केसर बोलते हैं मादा जनन भाग को। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है? एक पिकोमीटर इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻12 मीटर के। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच का कोण होगा 180 डिग्री होगा। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण क्या होगा? तो 180 डिग्री। नेक्स्ट पॉइंट होगा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर है। 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर है? 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻6 जूल के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। अगला पॉइंट हो जाएगा, पौधे पौधे क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है? तो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है पृथ्वी का द्रव्यमान। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान किया जाता है? तो आयन आदान प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या कहलाते हैं? यह अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है? तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है गैल्वेनोमीटर। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट है आपका, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं जिसे स्नायु कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है? परमाणु संख्या 57 वाला तत्व है जो वह डी ब्लॉक से संबंधित होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका, अगला पॉइंट है, इथेनॉल को एथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग होता है। अगला पॉइंट है, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है? यह दूरी मापने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट हो जाएगा, आयरन आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है? तो Fe2O3 है। ठीक है, Fe2O3।
नेक्स्ट पॉइंट होगा 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हाइड्रोजन हैं। ठीक है, 35 हो गया, 53 हो गया और 85 की परमाणु संख्या के तत्व कौन से हैं? तो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका घर्षण बल कार्य करता है, बल की दिशा के विपरीत काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होता है। तो किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण यानी अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है, यानी अत्यधिक बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, अवश्य ज्वाइन करें, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वहाँ पे शेयर की जाती है। ओके, टेक केयर। डेली मॉर्निंग ये क्लास होती है, आप लोग अवश्य ज्वाइन करें। लगभग 72 वीडियोज ऑलरेडी समाप्त हो चुके हैं। ठीक है।